वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि आपके स्कूल में वर्तमान में अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहा है एंड फाइनली अभ्यास प्रश्न पत्र का सलूशन आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मिल भी गया होगा, लेकिन आपको किसी ने फुल सलूशन दिया क्या? अगर हाँ दिया तो क्या सभी का राइट आंसर दिया क्या? तो बोलोगे नहीं। सभी के मन में एक ही प्रश्न आएगा कि सर नो नो नो, हमें सही तरीके से आंसर किसी ने प्रोवाइड कराया ही नहीं। एंड फाइनली लीजिए अब आपके सामने मिडिल एजुकेशन एक एक प्रश्न का 100% सही और इक्यूरेट आंसर लेकर के आ चुका है। इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। टोटल जो आपका 75 नंबर का पेपर है ना, तो 75 में से 75 नंबर आएगा। इतने नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं के गणित के सेट नंबर ए में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा इसका सही उत्तर। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन आप इसे देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्न क्रमांक 1 से। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर के लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव क्या होगा? तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड नंबर, 3 धन अंडर रूट 3 और 3 - अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 आया है और यही आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इसमें पहचानना है कि बहुपद कौन सा नहीं है। तो 5 और ये आपका बी नंबर और आपका सी नंबर ये सही बहुपद है, लेकिन डी नंबर जो आपका लिखा है अंडर रूट 2 x धन 3 ये आपका बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है एक बहुपद दिया है जिसमें लिखा है x² धन 3x के पावर में 4 लिखा है धन x माइनस 4x के पावर में क्यूब धन 7। इसमें बोला घात कितनी होती है। तो देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको देखना है सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि सबसे बड़ा आपका 4 है, इसलिए इसका सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है अंडर रूट 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है आशांत अनावर्ती। ठीक है, आशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आवर्ती दिया, ध्यान देना। अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर आवर्ती है यहाँ पर अनावर्ती है। मैंने अशांत अशांत देखा तो यहाँ पर टिक करने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि भाई पीछे तो आवर्ती है, लेकिन इसका सही आंसर अशांत अनावर्ती होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर कहता है कि एक समीकरण दिया है y बराबर 3x धन 5 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आंसर वही सेम होगा, बस क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो प्लीज़ इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है 1 सेकंड, हाँ, इसमें पहला नंबर कहता है डैश डैश सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख क्या होगा? तो आपको यहाँ पर सिंपल सा आयत लिखना है। क्या लिखेंगे? आयत। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर x बराबर a का आलेख डैश डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पर y लिख देना है। मैं थोड़ी कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होती हैं? तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है वो भी परस्पर समांतर होगी, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा समांतर ही लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं सम्मुख कोण क्या होती है? सम्मुख कोण हमेशा बराबर होती है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा बराबर लिख देना है। हमारा पांचवा नंबर कहता है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे वर्ग कहते हैं, तो आपको यहाँ पर वर्ग लिख देना है। और आपका छठवां नंबर कह रहा है कि कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? तो सिंपल सा आपको 180 में से 60 घटा देना है, तो घटाने पर आपका उत्तर आएगा 20, तो यहाँ पर आपको 120 आएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा 120 लिख देना है। 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट होता है। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो वही क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य और असत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है कि y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होती हैं तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 अधिक कोण हो सकते हैं? बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, एक ही अधिक कोण होगा। नेक्स्ट कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड उसकी परिधि कहलाती है? नहीं, उसकी परिधि नहीं कहलाती। देखो इसे परिधि मतलब तो होता है वृत्त के चारों ओर, ठीक, इसे परिधि कहते हैं, इसे परिधि नहीं कहते हैं। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर
बारंबारता बहुभुज समान प्राकृतिक के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना के लिए अधिक उपयोगी आलेख होता है, बिल्कुल सत्य है। और आपका अंतिम कहता है कि ऋज रेखीय कोण का मान 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य है। 180 डिग्री ऋज रेखीय कोण होता है जो कि एकदम स्ट्रेट बनता है कुछ इस प्रकार से, एंड इस प्रकार से एंगल ड्रॉ करता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 4। आइए हम फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि आयत है एक। आयत क्या है? तो आयत एक चतुर्भुज है, तो सिंपल सा आपको चतुर्भुज से मैच करना है। नेक्स्ट कह रहा है बाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा? तो इसका सही आंसर लगाना है आपको। देखो इसका दोनों आंसर हो सकता है, सी नंबर भी हो सकता है और आपका एफ नंबर भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर कंफ्यूजन है। दोनों बाई अक्ष का आंसर है, लेकिन अभी हम मैच नहीं करेंगे। जब कभी ऐसे क्वेश्चन फंसे कंफ्यूजन वाला, तो इन्हें स्किप कर देना चाहिए फ्री हाल थोड़ी देर के लिए। जब हम पूरे क्वेश्चंस को बाकी सॉल्व कर लेंगे तो जाकर के इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी हम इसे स्किप करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसको मैं थोड़ी मिटाता हूं ताकि तुम इसको देख पाओ, ठीक। तो अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ये क्या है? ये वर्ग चिन्ह का है, इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, ठोस आकृति का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस में सबसे अच्छा बेलन है, तो बेलन से मैच करेंगे। नेक्स्ट कहता है ए भुजा वाले बहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको यहाँ पर लिखना है कि √3/4 ए का स्क्वायर। और नेक्स्ट कहता है समीकरण आपका क्या कहता है 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल क्या होगा? तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो फिर इसका निकल के आया 0 और 4, तो बचा क्या? आपका बचा बी नंबर का यही, तो इससे मैच कर देंगे। समझ गए? इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जिसमें कंफ्यूजन रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो अपरिभाषित है भाई, कोई लिमिट नहीं है कि घात कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अपरिभाषित लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड नंबर, x बराबर 3y दिया है और ax धन by धन शून्य धन c बराबर 0 का एक रूप क्या होगा? तो सिंपल सा आप ऐसे इसका लिख दो x माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक, x माइनस 3y धन 0 0 बराबर 0, ये आपका एक रूप हो गया। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, बिंदु कहता है 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये चतुर्थ चतुर्थांश है, तो फोर्थ क्वार्टर आपको लिख देना है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, एक बिंदु दिया है -5 और 2, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो सिंपल सा दूरी में आपको आंसर 2 लिखना है, ठीक है, इतना लिख देना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है पांचवा नंबर कि पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो सिंपल सा आपको 360 डिग्री लिखना है। और आपका अंतिम वाला कहता है कि 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींच सकते हैं? तो केवल एक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हो तो यहाँ से इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के और पूरा 23 तक का उत्तर मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसी मोबाइल स्क्रीन में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर हम आंसर को कवर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, जो करना वो करना, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, वार्षिक परीक्षा के बेहतरीन तैयारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस पेपर के विद सॉल्यूशन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो प्रश्न क्रमांक 6 का, ये रहा आपके सामने 7 का। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 और 9। और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने 10 और 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 12 और 13, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 और 15, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक आपका 15 और 16, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगेन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने 17 और 18, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 19 और 19 का ये इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसे भी देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये रहा आपका अथवा वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 20 और 21, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बाकी अभी अभी मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 22 और 23, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इस प्रकार से 23 तक का पूरा कवर कर दिया हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका फुल सोल्यूशन क्या हो जाएगा। मतलब आपको दिखाऊंगा मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और 23 तक का बाकायदे बढ़िया लिखित आंसर, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो चलिए हम रुख करते हैं अपने फुल सोल्यूशन के पीडीएफ की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण उत्तर। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप देख सकते हैं सेट नंबर ए का यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1, इसका पहला नंबर देख लो, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पूरा लिखा गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो 2 का। और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और नीचे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, तो पहले का अपरिभाषित, दूसरे का यहाँ पर लिखा गया है, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठवें का, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हम अथवा वाला लेकर के आए हैं। ठीक, देख सकते हैं आप, परिमीकरण बोला था ना, हर का परिमीकरण, तो ये आपको सामने इसको लिखना है। आगे देख लेते हैं, तो ये रहा आपके सामने 7वां नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 7वें में आपको ऊपर वाला आंसर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको ऊपर वाला सॉल्व करना था, तो ऊपर वाला आंसर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका 8 और 8 का अथवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यही लिख करके आना। 100% रियल और जेन्युइन आंसर है, और ऐसा आंसर आपको पूरे यूट्यूब चैनल में विथ सॉल्यूशन कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक रहे। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा पूरा। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा, मैं आपके सामने अथवा लेकर के आया हूं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पूरा पूरा आपको यही लिख करके चले आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13 नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा 13 का अथवा, 13 का आंसर मैं लेकर के आया हूँ। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए जरा, पेन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। ठीक, हम लोग के दिमाग की तरह। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 14, तो 14 का अथवा वाला लेकर के आया हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 15 नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये पूरा पूरा लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा वाला उत्तर लेकर के आया हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा 17 का अथवा वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का उत्तर। ठीक है, 18 अभी स्किप है, तो 19 का आप देख लो। 18 आपको इस PDF में अरेंज करना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं 18 का उत्तर आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा डायरेक्टली, तो वहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको लिखना है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, देख लीजिए। ये रहा, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था 20वां नंबर, तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। ठीक, जो पूछा गया था आपसे, देख सकते हैं, ये आपके सेट नंबर बी में भी एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉट इट, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी परीक्षा में पूछा है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये चित्र भी ध्यान से बना लेना। ठीक, चलिए इसे भी साइड करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये रहा आगे का आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और ये रहा आपका अंतिम नंबर प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। लो भाई साहब, पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। ओके, तो अब इस प्रकार से आपको आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, जल्द ही मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।